हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 कंस्ट्रक्शंस। इसका पहला तरीका है क्वेश्चन जिसमें हमको एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है रेशो में। जैसे इधर दे रखा है 6.7 सेंटीमीटर का, उसको 2:3 में हमको डिवाइड करना है। तो जो गिवन में चीज़ें दे रखी है वो लिखें, उसके बाद में आप एक रे ड्रॉ करें और फिर आगे उसको फिगर में हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी 6.7 सेंटीमीटर का, और ऊपर ए एक्स आपने रे ड्रॉ की और इसको आपने 3+2 यानी कि 5 टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लिया। जो रेशो दे रखा होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं। और इस तरीके से ये सबसे आसान है, जिसमें आपने इसको 5 लाइन सेगमेंट के अंदर डिवाइड करके फिर आर्क लगा दिया और फाइनली ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये सबसे आसान तरीका है और ये अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये सभी बच्चों को लगभग आता भी है कि इसमें बस 5 पॉइंट बना के फिर आर्क लगाने होते हैं वहाँ से हमको। तो ये पहले तरीके का हमने कंस्ट्रक्शन का आपको क्वेश्चन बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम चलेंगे तो आपको फिर बताएंगे कि हमको टेंजेंट किस तरीके से शो करना होता है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले अगर एग्जाम में आ। नेक्स्ट हम आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें। तो सबसे पहले एक सर्कल बना ले जो भी रेडियस दे रखी है, उसके बाद में उसके सेंटर से उसकी रेडियस जो है वो बनाएं और बाहर उसके सरकमफोरस पर एक पॉइंट पी लें और फिर उस पी पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएं, जो मैंने आपको सिखा रखा है परपेंडिकुलर, दोनों तरफ आर्क लगा के। तो इस तरीके से आपकी ए पी बी एक टेंजेंट बन जाएगी और इस तरीके से हम सर्कल के बाहर किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको इधर क्लियर किया। इसके बाद में तीसरा भी टेंजेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे और फिर आगे लास्ट क्वेश्चन में आपने सर्कल के एक पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया था, इसमें आपको 2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बना ले जो भी रेडियस दे रखी है और उसका फिर बीच में डायमीटर इधर पूरा आप ड्रॉ कर ले जैसे उधर रेडियस बनाई थी, और फिर दोनों तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बना देंगे तो दोनों तरफ आपको टेंजेंट मिल जाएगा ए पी बी एंड ए क्यू बी। नेक्स्ट अगले तरीके का क्वेश्चन, उसका फुल सॉल्यूशन देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो उसी क्वेश्चन को और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, उसकी फिर पूरे आपने डायमीटर बनाई, रेडियस को आगे तक बढ़ा दिया और फिर उसके दोनों छोर पी और क्यू पर आपने एक एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। जैसे पहले एक तरफ किया था अब दोनों तरफ ड्रॉ किया, तो इस तरीके से आपको 2 टेंजेंट मिल गए। और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल आपको बनते हुए नजर आएंगे। तो ये आपने 3 क्वेश्चंस देख लिए, एक सेगमेंट का डिवीज़न, दूसरा 2 टेंजेंट वाले एक पॉइंट पे और 2 पॉइंट पे। देखिए मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सर्कल और एक फिर मैं बताऊँगा आपको सर्कम सर्कल। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि आपको एक इन सर्कल ड्रॉ करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, जिसकी आपको साइड दे रखी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इस तरीके से आपको सरकम सेंटर और इन सेंटर कॉन्करेंट है कि नहीं, इसका रीज़न कुछ देना है आपको। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है आपने गिवन में लिखा 4.6 सेंटीमीटर साइड। कंस्ट्रक्शन क्या करना है तो फिर लिखिए 2 कंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप आप लिख के आएंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन सर्कल ऑफ दिस सेंटर ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टेप सबसे पहले आप पी क्यू ड्रॉ कीजिए स्केल की हेल्प से 4.6 सेंटीमीटर, और इस तरीके से फिर आगे आपको ये अगला कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आप इसका P एक सेंटर लें और 4.6 सेंटीमीटर इसकी रेडियस मान लें, जो किसका आपको दे रखा था, सेगमेंट की लेंथ दे रखी थी, उसको आप रेडियस मान लें। Q को फिर सेंटर माने और 4.6 सेंटीमीटर रेडियस मानकर आप एक दूसरा आर्क बनाएं। ऐसे 2 आर्क आप बनाएंगे, PQ और QR को आप मिलाएं और इस तरीके से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल वो आपका रेडी है। नाउ ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ RPQ एंड RQP, और दोनों का एंगल बाइसेक्टर बनाएं। उसके बाद में O को सेंटर माने और रेडियस OM के इक्वल मान के एक सर्कल ड्रॉ करें जो कि ट्रायंगल PQR की तीनों साइड को टच करे। तो इस तरीके से टच करने वाला ये आपका इन सर्कल रेडी हो जाएगा जो कि ट्रायंगल PQR के अंदर बनेगा। आपने देखा किस तरीके से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर एक
सर्कल बनाया। अब आप इस पे बेस्ड ये अगला क्वेश्चन ट्राई करें, खुद प्रैक्टिस करके देखें, तो फिर सॉलिड हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम एक और इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं और फिर देखते हैं कंस्ट्रक्शन के लास्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको सरकम सर्कल यानी कि ट्रायंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपको 3 साइड दे रखी है ट्रायंगल की और आपको ये भी बताना है कि सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले जो गिवन में दे रखा है आपको वो लिख लें और उसके बाद में उसको हम अगली स्लाइड के अंदर पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन में जो चीज़ें दे रखी है तीनों साइड वो लिख लें। इसमें सबसे पहले आपको ए सेंटर मानना है। सबसे पहले आप ऊपर लिख लें कि आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद में ए को सेंटर मान के रेडियस 13 सेंटीमीटर लेके आप एक आर्क ड्रॉ करें। फिर आप बी को सेंटर मान के 12.7 सेंटीमीटर रेडियस लेके दूसरा आर्क ड्रॉ करें, जो कि सबसे पहले एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे सी पॉइंट पर। ए सी और बी सी को मिलाएं और इस तरीके से आपको ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड बी सी। ए सी और ए बी और बी सी का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और वो एक दूसरे पर ओ पॉइंट पर मिलेगा। इस तरीके से ओ पॉइंट को आप ए से मिलाएं। ये लास्ट फिगर में देखते हो आपको सारी चीज़ें करनी है। टेकिंग ओ एस सेंटर, ओ को सेंटर मान के फिर आप एंड रेडियस इक्वल टू ए और ओ ए के बराबर रेडियस मान के आपको एक सर्कल बनाना है जो कि ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को छूता हुआ निकलेगा। सिंस कंस्ट्रक्टेड ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसके अंदर बना है। आज के इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।